हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्कॉलर। हम लोग पीवाई की सीरीज के क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा होगा CDS2 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग बेसिकली कर रहे हैं किसके लिए, साइंस के लिए कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ से आया है? ये आया है ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो ये पूछता है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, टू गेट अ रियल एंड इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस का। तो जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो क्या बोले कि जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और लेंस का भी सेम है, लेंस भी होते हैं, लेंस का भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं। तो देखो जो कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा दोनों का फीचर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉनकेव लेंस के जैसा फीचर होता है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पूछा है कॉन्वेक्स लेंस, तो दैट मीन्स अगर हमें कॉनकेव मिरर का सारा पोजीशन पता है तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इमेज जो है वो रियल बनना चाहिए और इनलार्ज बनना चाहिए, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा उसका इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? तो चलो सबसे पहले कुछ दिखाते हैं। ये देखो, ये है हमारा किसका, कॉनकेव मिरर का, कि अगर हम कहाँ रखते हैं, अगर हम इमेज को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा जो अगर हम इमेज को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे और इन द फोकल प्लेन पे। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड बनेगा, और ये क्या है, काफी छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने टोटल 6 कंडीशन पढ़ रखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ रखे कि जो इमेज है वो बड़ा बने उससे। तो देखो अगर यहाँ देखिएगा तो रियल के साथ इन्वर्टेड और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पहली बार आया है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो इसके लिए हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो चलो वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ फोकस और, तो इसी चीज को लेंस में क्या बोला जाता है, लेंस में क्या बोला जाता है, 2f1। अगर लेंस वाला पोजीशन सभी को याद हो तो 2f1 बोला जाता है। दैट मीन्स क्या, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का ट्वाइस। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ, अगर सभी को इसका डायग्राम याद होगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ रहता है डायग्राम। ठीक है, ऐसा ही कुछ रहता है, और ये ऐसे करके रहता है। सभी ने देखा है, सभी ने पढ़ा होगा। तो देखो ये जो है ये कैसा है, ये कैसा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है रे लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। बोलता है रे लाइट जो है, रे लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखो ये भी वहीं से आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये है हमारा, मान लो लाइन। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था रेयर मीडियम, नीचे हम लोग पढ़े थे डेंसर मीडियम, रेयर डेंसर। रेयर के लिए हम लोगों ने एग्जांपल में रखा था एयर को, और डेंसर के लिए रखा था वाटर को। और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किए थे, एक नॉर्मल ड्रॉ करें। फिर बोला था कि अगर यहाँ से लाइट आती है तो ये जब मीडियम को चेंज करेगा, रेयर से डेंसर की तरफ आएगा, तो ये आते ही किधर मुड़ जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। लाइट क्या हो जाएगी, ये जो लाइट है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के साइड मुड़ जाएगी। तो इसीलिए कौन सा होगा, स्लो डाउन तो होता है, स्लो डाउन यहाँ भी है, स्लो डाउन यहाँ, स्लो अप है तो ये तो कट गया। ठीक है, तो बोलता है स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, एन ammeter एंड अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L। लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस टू हाफ, लेंथ ऑफ द वायर को क्या किया? वायर के लेंथ को हाफ कर दिया गया है। तो ammeter का जो रीडिंग है, ammeter मीन्स क्या? जो वहां करंट बता रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या होगा, ठीक है। यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर इक्वल टू एल बाई ए, यही पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो लेंथ है उसको डबल कर दे रहा है। ये जो लेंथ है ये क्या? ये हो गया। लेंथ को अगर हम लोग डबल कर देंगे, अगर लेंथ को हम लोग डबल कर देंगे, मान लो अगर इसको अच्छे से लिखे, अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो इस पे क्या होगा? तो अगर L बराबर यहां से निकाले तो ये क्या हो जाएगा? 2R, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो गेट्स डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। कहता ह्यूमन बॉडी का सैंड पे कैसा वो इफेक्ट क्या होता है प्रेशर का। तो देखो प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्रेशर बराबर क्या पढ़ा होगा? फोर्स अपॉन एरिया, यही पढ़ा है। फोर्स अपॉन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो प्रेशर जो है वो फोर्स का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एरिया की बात करें तो ये क्या है? एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हम एरिया को घटा देंगे तो जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, यही है। तो पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी, अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, वो सैंड मतलब बालू रेत जो बोलो, बालू रेत जो बोले, उस पे अगर खड़ा हो, उस पे अगर क्या हो, उस पे अगर उस पे क्या हो, उस पे खड़ा हो, तो ज्यादा प्रेशर फील होगा कि उस पे ले मतलब लाइंग हुआ हो, अगर सोया हुआ है तब उस पे ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है, तो जब खड़े हैं तब क्या होगा? तब जो है प्रेशर ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ पैर का ही एरिया लग रहा है। दैट मीन्स एरिया क्या हो रहा है? कम लग रहा है। दैट मीन्स क्या होता है? अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। कहता है एक एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100। इसका जो डायमीटर है वो क्या है? 100 है, 100 मीटर, ठीक है। तो ये इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए चाहिए 20 सेकेंड। इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? पूरा कंप्लीट करने के लिए ये लगता है 20 सेकेंड। तो अगर कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट बी है, अगर कोई यहां से शुरू किया, अगर कोई यहां से शुरू किया तो वापिस आने में इसको यहां तक कितना लगा? 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट बताना, एक बार 1 मिनट पे और एक बार 10 सेकेंड पे। तो 1 मिनट पे, 1 मिनट में कितना होता है? तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर 20 सेकेंड में एक बार कर ले रहा है तो 60 सेकेंड में कितना बार करेगा? 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स क्या होगा? 3 टाइम्स ये यहां से वापिस लेकिन यहीं पे आ जाएगा। तो 1 मिनट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 शुरू में, डिस्प्लेसमेंट 0, दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप पूछ रहा है 10 सेकेंड,
तो अगर 20 सेकेंड में पूरा घूम जा रहा है तो 10 सेकेंड में इसका क्या होगा, हाफ घूमेगा, मतलब यहां से यहां तक आएगा, ए से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक। तो यहाँ और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इसका डायमीटर 100 दिया होगा, तो दैट मीन्स कितना होगा, 100। तो ए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, 0,100। ठीक है, जस्ट सेकेंड गाइस, कैमरा नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कहां से आया है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताना है कौन क्या है। तो पूछता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का। तो यस, बहुत सारे इंडिकेटर को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ए क्या हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, सेकेंड बोलता है कि इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या, ये ऐसा करता है, इट शो डिफरेंट कलर, यस, अलग 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 आयन में अलग अलग कलर शो करेगा, तभी तो पता चलेगा ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या है, ये क्या, तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही होगा। और ये भी क्या, ये भी पता लगाता है कि इसका स्ट्रेंथ जो है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन। यस, इंडिकेटर क्या बताता है कि एसिड है या बेस, एसिड है या बेस, यही तो बताता है कि एसिड है या बेस। और ये क्या है, ये मतलब इसका स्ट्रेंथ भी बताता है कि ये वो माइल्ड एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब चीजें भी बताता है। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट मीन्स इसका सभी सही है। तो ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। अगेन कैमरा काम नहीं कर रहा, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। I think now it is okay. Next question बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है जो गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहला आता है डायमंड। क्या डायमंड गुड, क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी पार करता है, क्या ये कंडक्टर है, तो बोलेंगे जी नहीं, ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। ठीक है, ग्रेफाइट, यस, हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है। और फ्लोरेंस भी देखा जाए तो फ्लोरेंस भी क्या है, फ्लोरेंस भी कंडक्टर है। फ्लोरेंस भी क्या है, फ्लोरेंस भी कंडक्टर है, तो ये भी है। चलो मतलब 2 और 3 है, देखते हैं। 1 ओनली नहीं, 1 एंड 2 ओनली नहीं, 2 ओनली, 1 एंड 3, 1 एंड 3 तो है ही नहीं, 3 तो है लेकिन 1 नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 ओनली होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 ओनली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं, एनसीईआरटी का भी डेटा है कि 0.025%, यही होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख रहे थे। क्या बोलती है 10 नंबर, गिवन कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है किससे, मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मोइस्ट है, दैट मीन्स क्या है, उसमें पानी है, H2O है, यही तो है, उसमें क्या है, H2O है। ठीक है, और ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि एयर में रिएक्ट करता है। तो एयर में क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन ही होता है, एयर में रिएक्ट करता है। तो बनता क्या है, तो ये बनता है
CuOH का होल 2 प्लस CuCO3, ठीक है, CuOH का होल 2 और CuCO3, यही बनता है। तो जो यहाँ ये बोल रहा है कि ग्रीन कोटिंग ये यही हुआ, यही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, तो एनसीईआरटी में इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया है CuCO3 को, इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया है क्यूप्रिक कार्बोनेट। इसका क्या नाम दिया है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा खराब है, नहीं चल रही है तो छोड़ो उसको, बार बार ऑफ हो जा रही है। 11th नंबर बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। देखो एक्सेस एयर के प्रेजेंस में यहाँ पे कर रहा है, तो इसका दो तरीका होता है, किसका, कि ये जो है कि सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर है इसको कन्वर्ट करना किसमें, ऑक्साइड में। इसको दो तरीका से किया जाता है, एक का नाम है रोस्टिंग, एक का नाम है कैल्सिनेशन। एक होता है एयर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर लिख रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोस्टिंग। ये सब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट एलॉय ऑफ सोल्डर। याद होगा सभी को, ये एफकेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एफकेट में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सोल्डर के कौन से एलॉय मिलके बने होते हैं। सबसे पहले एलॉय क्या है, तो ये दो चीज मिलके बने होते हैं, या बोल सकते हैं दो मेटल नॉन मेटल जो भी बोल सकते हो, वो मिलके बने होते हैं एक फिक्स कंपाउंड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलॉय। तो पूछ रहा है कि किसमें ये मतलब ये सोल्डर है ये किससे बना होता है, ठीक है। तो किससे बना होता है, ये बना होता है लेड और टीन से, लेड और टीन। तो ये है लेड और टीन, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट, ये लिमिट की बात कर रहा है। तो देखो हम लोग पढ़े थे क्या, 10% एनर्जी फ्लो, क्या पढ़े थे, 10% एनर्जी फ्लो। जैसे हम लोगों ने बात किया ग्रास को खा गया कौन, रैबिट, कौन खा गया, रैबिट, रैबिट को मान लो खा गया फॉक्स। तो मान लो ग्रास को रैबिट खाया, तो इससे जितना एनर्जी इसके अंदर, जितना न्यूट्रिएंट इसके अंदर आया, एनर्जी न्यूट्रिएंट जो बोल लो, अब ये फॉक्स को अगर रैबिट खाएगा तो इसका 10% ही जाएगा, बाकी 90% इसी में रह जाएगा, इसका 10% इसमें जाएगा। मान लो ग्रास के पास है 100, ठीक है, तो ये रैबिट इसको खाया, तो यहां तो चला गया, लेकिन जब इसके पास जाएगा तो इसका 10% ही जाएगा इसके पास, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 10% एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो लॉ। तो पूछ रहा है यहाँ कि ये जो है इसका मतलब ये लिमिट कहाँ खत्म होगा, लिमिट कहाँ खत्म होता है। क्या हम लोग बोल सकते हैं जब ये 10% करके घटते जाएगा, अगर ये 100 है, ये हमेशा से 10 घटते जाएगा, तो एक टाइम आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जहां पे जीरो हो जाएगा, और वहीं पे क्या हो जाएगा, ये वहीं पे खत्म हो जाएगा, या वहीं तक लास्ट लिमिट होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वही कि हमेशा डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे इसको खाते जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि एक से दूसरे में कितना जाता है 10%, उससे अगला में 10%, ऐसे तो धीरे धीरे जाके जीरो पे हो जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये उतना आसानी से नहीं बनेगा जितना दिख रहा है। ये जेनेटिक्स से आया हुआ, कहता है एक पी प्लांट में एक प्योर टॉल प्लांट टीटी, एक प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, टीटी इज क्रॉस्ड विथ अ शॉर्ट प्लांट टीटी। ध्यान देने वाली बात यहां है कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ ये इससे थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दिया है प्योर टॉल प्लांट, वहां सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस किया जाता है, लेकिन यहाँ इसके पहले प्योर दे दिया है, ठीक है। ये दोनों क्रॉस होगा तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा ये, किसमें आएगा, F1 जनरेशन में ये आएगा,
F1 जनरेशन में एक इससे आया एक इससे आया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से F2 निकाले, यहाँ निकाले F2, तो F2 के लिए क्या आएगा, क्या बताए थे, F2 के लिए क्या आएगा, तो अगर बोले तो ये सबसे पहले आएगा ये और ये, यही आएगा F2 में, यही आएगा 4। कैसे निकालना ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ यहाँ रहता टॉल प्लांट, तो टॉल प्लांट, टॉल इसमें भी है, टॉल इसमें भी है और टॉल इसमें भी है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाता 3:1, और बहुत लोग 3:1 बोल के इसको मार्क करके चले आए, जो कि पूरी तरह गलत है। यूपीएससी ने आंसर की रिलीज किया था, तो उसमें बताया था कि ये होगा 1:1। क्यों होगा, अब ये देखो, क्योंकि इसके यहाँ क्या लगा हुआ, प्योर, मतलब प्योर प्लांट, और ये रेशियो पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट। तो प्योर टॉल प्लांट को, तो सिर्फ प्योर टॉल प्लांट एक ही है ये वाला, और प्योर शॉर्ट प्लांट एक ही है ये वाला, तो रेशियो इसका कितना होगा, 1:1 विल बी द राइट आंसर, ना कि 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वेरिएशन इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है वेरिएशन के बारे में, जेनेटिक्स अगेन, ठीक है। वेरिएशन के बारे में कौन सही नहीं है, वेरिएशन के बारे में कौन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछता पहला कहता है कि वेरिएशन इज मिनिमम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की वेरिएशन, सॉरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो मिनिमम होता है, यस। वेरिएशन क्या होती है, जो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जन्म लेते हैं या जो रिप्रोड्यूस होते हैं उसमें वेरिएशन कम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूछा कौन सही नहीं है। फिर पूछता है कि ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अगर लाइन देखोगे एनसीईआरटी का, तो यहाँ लिखा है क्या, नॉट इक्वल टू सर्वाइवल, मतलब जो भी वेरिएशन करेगा क्या उसका सभी को बराबर है कि वो इतना दिन जिंदा रहेगा, नहीं। हम लोग भी देख सकते हैं, किसी का लाइफ बहुत ज्यादा होता है, 100 साल का होता है, किसी का 25 साल होता है, किसी का 30 साल, किसी का 60 साल, ऐसे में सभी का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो सभी के लिए फिक्स नहीं है, ऑल वेरिएशन के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये गलत लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा लिखा है, ये एक्चुअली ये वेरिएशन का डिफिनेशन ही लिख दिया है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होता है उसी को वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, और जो वेरिएंट्स होते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे एनसीईआरटी में देखोगे 11th का, तो उसमें एक जिराफ वाला फोटो दिया हुआ है, ठीक है, कि मान लो ये एक जिराफ है, ये एक जिराफ है, ये एक जिराफ है, ये एक जिराफ है, ठीक है। और यहाँ पे है पत्ता, मतलब यहाँ पे पेड़ का पत्ता है, तो उसमें बताया गया है कि क्या ये वाला क्या इसको कर पाएगा, क्या ये वाला इसको खा पाएगा, तो नहीं खा पाएगा, दैट मीन्स ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। और ये इसके पास पहुंच गया है, ये अपना गर्दन लंबा करके, तो ये इसको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। ये इसको खा के जिंदा रह लेगा, यही बोला है, और इसको खा के जिंदा रह लेगा। तो इसीलिए ये कौन सेलेक्ट किया, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर सेलेक्ट किया, और अगर इसको जिंदा रहना है तो इसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए, ताकि इसका गर्दन लंबा हो जिराफ का, तभी तो ये इसको खा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while studying vegetation in an area, terms like population and community are often used. Which of the following statement best describe a population? ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन का यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन पूछा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, बोलता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया एट द सेम टाइम, यस, इसी को तो बोलते हैं पॉपुलेशन। तो यही सही हो गया, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे भी देखो पॉपुलेशन क्या है, मान लो इंसान को ले लो, ह्यूमन को, अगर ह्यूमंस को देखा जाए तो क्या बोलता है कि एक ग्रुप ऑफ, बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में ही देख लो, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और सभी एक ही स्पीसीज है, सभी क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। और क्या है, लिविंग इन सेम एरिया, एक ही एरिया में सभी रह रहे हैं, और सेम टाइम, एक ही समय में सभी रह रहे हैं,
तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ए क्या आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोलता है इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। तो ये देखो, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोग ह्यूमन हार्ट को देखा था कि ये क्या है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये दो को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और इन साइड को इधर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको राइट। ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। इधर क्या होते हैं, इधर क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं इधर, और इधर से इधर करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बोलता पहला बोलता ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच्ड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। यस, लंग इधर क्या होते हैं, इधर होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इधर से इधर लाना पड़ेगा, इधर से इधर लाता है। तो ये बोलता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये रीच द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group of organism and food material broken down outside the body and absorbed। ठीक है, पूछता है which of the following group of organism of food material broken down outside, कौन है जो फूड मटेरियल को शरीर के बाहर ही तोड़ देता है और उसके बाद एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा के लिए हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा था, तो ऐसा के लिए हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई। दो पढ़ा था हम लोगों ने, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो अब इसका जस्ट एग्जांपल ही देख लो। अमीबा क्या इसमें आता है, नहीं आता है, कट गया। टैपवर्म इसमें आता है, नहीं आता है, कट गया। यहाँ भी अमीबा है, आता है, नहीं आता है, कट गया। मशरूम क्या आता है, फंजाई में, तो यही क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फिजिक्स से, क्वेश्चन नंबर 19। कहता साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज, साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 2.4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, तो लिख देंगे 4 किलो हर्ट्ज, यही है। ठीक है, वेवलेंथ कितना है, तो बोलेंगे 30, वेवलेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100 से क्या करेंगे, 100 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, 1 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 3/10 मीटर, 3/10 मीटर आ गया। क्या आ गया, वेवलेंथ। ठीक है, तो पूछता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े थे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बोलेंगे 4 हर्ट्ज, 4 लिख देंगे। और ये कितना है, तो बोलेंगे ये 3/10, ये कितना है 3/10, इसको काट दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5, ये आ गया 6/5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फिजिक्स में तो यही देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या करना है हम लोग को, टाइम को निकाल लेना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। अब पुट कर दो, डिस्टेंस कितना है, बोलेंगे यहाँ 2.4 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ 2.4 किलोमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना है, ये है एक्चुअल, ये कितना आ जाएगा 2400 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2400 अपॉन वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी कितना है,
तो वेलोसिटी यहाँ पे आया है 6/5। क्या 6/5? ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2400 इंटू 5/6, 2400 इंटू 5/6 यही आएगा। अब इसको कट कर दो 6 से, ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा 2000, एक जस्ट सेकेंड, ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा कितना, 2000। अब ठीक है, ये फाइनली आ जाएगा 2000। लेकिन ये 2000 किस में आया, ये 2000 आया किलो हर्ट्ज सेकेंड में आया। ठीक है, किलो हर्ट्ज सेकेंड में आया। ठीक है, तो इसको ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, 100 से चुपचाप मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट जाएगा। तो ये कटेगा तो सिंपली कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 1110 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। क्या पूछ रहा है, बल्ब का पावर पूछ रहा है। तो पावर इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा, वेलोसिटी इंटू करंट। वेलोसिटी कितना है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी मैंने वेलोसिटी बोल दिया। पावर इक्वल टू क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, मतलब कितना वोल्टेज जा रहा है और कितना करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे 110, और करंट कितना है, तो 0.2 एम्पियर। ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, ये कितना आ जाएगा, 22 वाट। 22 वाट कौन सा है, तो सी है 22 वाट। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे में जाता है। इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, किसके द्वारा ये होता है, ड्यू टू किसके द्वारा। तो अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि किसके कारण होता है, कि जब ये रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो इसका जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या बोलता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus starting from a bus stand and moving with uniform acceleration attained a speed of 20 km/h in 10 minutes, what is its acceleration। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो बोलेंगे 20 km/h है, ये 20 km/h है। ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, और चेंज इन टाइम ये मिनट में ही है, तो इसको मीटर में सिंपली कर दिए थे, तो यहाँ मीटर में हो गया, और इसको 10 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 120 km/h। तो 120 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा सही आंसर। 120 विल बी द राइट आंसर, 120 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट HCl में रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक बार देख लेते रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलती है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये ऐसे करके यहाँ तक दिया हुआ है, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, वो बढ़ेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, नहीं तो बाहर रखने पे ये क्या होता है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होती है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए तो सबसे पहला है मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे पहला मैग्नीशियम, जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें सबसे पहला मैग्नीशियम। उसके बाद एक पहला ऑप्शन है Fe। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या Fe।
ठीक है, तो कहाँ है, ये है हमारा मैग्नीशियम और ये है Fe। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, Fe से। तो अगर यहाँ देखा जाए तो Fe कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा है, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को देखो कौन ज्यादा है, इधर है मतलब मैग्नीशियम ज्यादा है एल्युमिनियम कम है, यहाँ बोलता है मैग्नीशियम ज्यादा है या एल्युमिनियम, और यहाँ बोलता है मैग्नीशियम ज्यादा है या जिंक। तो चलो वापस फिर वहीं चलते हैं और देख लेते हैं। मैग्नीशियम ये है और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसके जस्ट नीचे है, दैट मीन्स मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्युमिनियम थोड़ा कम होगा, और जिंक जो है वो उससे भी कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ से फाइनली देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम इधर है मतलब मैग्नीशियम ज्यादा है, तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम है उसके बाद जिंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज सेक्रेटेड बाय लीव्स ऑफ नेटल। देखो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना दिन से हम लोग 3-4 पिछले एक सप्ताह अगर ले ले 1 वीक, तो 3-4 बार तो ये क्वेश्चन आ ही गया है, ठीक है, कि नेटल लीफ में क्या होता है जो पेन कॉज करता है। तो जो नेटल लीफ में होता है वही चीज बिच्छू में भी होता है, आंट का जो डंक होता है उसमें भी सेम चीज होता है, और क्या होता है, मिथनोइक एसिड होता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड। एक और नाम से जानते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सही है। पहला, ऑल द बेसेस आर अल्कली। अल्कली क्या होते हैं, तो वैसा बेसेस जो क्या हो, वाटर में घुल जाए, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली, किसको, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि ऑल बेसेस आल्कली, क्या सभी बेस है जो पानी में घुल जाते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, बहुत सारे हैं जो नहीं घुलते हैं। ऑल अल्कलीज आर डिजोल्व इन वाटर, यस, क्यों, क्योंकि जो वाटर में घुलता है उसी को तो हम लोग अल्कली बोलते हैं, तो ये डायरेक्टली लिख दिया है कि जो ऑल अल्कलीज है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑल बेस नहीं होते हैं। तीसरा, अल्कलीज आर सॉपी इन टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। देखो जब हम लोग बेस पढ़ रहे थे तो पढ़े थे हम लोग कि जो बेसेस होते हैं अगर वो पानी में घुल जाए तो उसको अल्कली बोलते हैं, और जो बेस होते हैं वो छूने में क्या होता है, साबुन के तरह लगता है, सॉप इन टच, और बीटर लगता है किसमें, टेस्ट में, और उसका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव। तो ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही। तो 2 एंड 3 सही है, कहाँ है 2 एंड 3, तो ये है 2 एंड 3, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following material, which one of the following material is present in guard tube, dyeing tube that is used for preparation of HCl। क्या हम लोग बना रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो वैसा सब्सटेंस जिससे हम बना रहे हैं उसमें क्लोरीन होगा तभी तो HCl बनेगा। तो क्लोरीन किस में है, सिर्फ एक ही में है, सिर्फ यहाँ क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और एक और है, तो अगर देखा जाए तो क्लोरीन एक ही में है, यही क्लोराइड में, तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 27, fertilizer are used to obtain higher yield, fertilizers are used to obtain higher yield of crop, however all nutrients are usually not available in fertilizer, which of the following nutrient is not available। फर्टिलाइजर सभी जानते हो क्रॉप्स में दिया जाता है, जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। तो पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में कौन है, कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नहीं दिया जाता, जो फर्टिलाइजर में नहीं होता। तो अगर कभी भी कोई भी फर्टिलाइजर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा 9th 10th कहीं भी, तो उन्होंने जरूर सुना होगा एनपीके के बारे में, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये 3 तो होते ही होते हैं फर्टिलाइजर में, इन तीनों के बिना काम नहीं। कौन नहीं होते हैं, यहाँ पूछा कौन नहीं होते, तो आयरन है जो नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कि रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व्ड दैट एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन। उसके एक रूपा और सचिन ने देखा कि एक स्कूल गार्डन में एक एनिमल है। रूपा ने बोला कि ये क्या है, इंसेक्ट है, और सचिन ने बोला वाइल सचिन आइडेंटिफाइड ये क्या है, अर्थवॉर्म है। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंफर्म दैट इज इंसेक्ट। तो मान लो कि अगर ये इंसेक्ट है, रूपा का बात सही हुआ, तो कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको बोल के हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इंसेक्ट है। तो देखो जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम लोग इंसेक्ट में पढ़े थे कि इंसेक्ट के पास ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, इंसेक्ट के पास ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, और ये हमें कॉकरोच में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कहाँ में, कॉकरोच में। अगर कॉकरोच कैसे पलट के देखोगे तो वहां पे ये सब चीजें दिखेगी, ठीक है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, बाकी कहीं लेना देना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल विच आर मरीन, मरीन मीन्स वैसा जो पानी में रहता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी पढ़े थे कि जिसको ऐसे कोई एनिमल है उसको दो बीच से काटा जाए तो ये दोनों आइडेंटिकल हो तो उसको बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और इसके पास क्या हो, सिलोम हो, पढ़े थे, सिलोमेट, ए सिलोमेट, सीडोसेलिमेट, 3 पढ़े थे, ठीक है। तो सिलोम भी हो और उसमें क्या हो, नोटोकॉर्ड भी हो, लेकिन उसके पास कभी वर्टिबुलर कॉलम अभी तक नहीं आया हो, तो ऐसे को किस में रखेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन को घुमा दिया है। हम लोगों ने कोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, मैमलिया सारे के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़े थे। कोर्डेटा में क्या था, कोर्डेटा में था कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इसके में सिलोम होते हैं, नोटोकॉर्ड होते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ तक कोर्डेटा आते आते वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में आ जाते हैं। ये जो पीछे वाली हड्डी होती है वो आ जाती है कहाँ, कोर्डेटा में, ठीक है, कोर्डेटा में आ जाती है, वर्टिब्रेट्स में भी आ जाती है, और मैमलिया में हम लोग तो है ही। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे हड्डी है ही। तो जो प्रोटोकोर्डेटाज होते हैं, कोर्डेटा से देखो, कोर्डेटा ये दोनों सेम है, बस इसके पहले प्रोटो लगा दैट मीन्स कोर्डेटा से पहले वाला चीज प्रोटोकोर्डेटा, क्या कोर्डेटा से पहले वाला चीज क्या, प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। तो इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा है कि बट नेवर फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम, तो प्रोटोकोर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट, प्लांट में कहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो हम लोगों ने कहा देखा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे, तो हम लोगों ने इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था कि ये सबसे पहले कहाँ होता है। हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, उसमें बहुत सारे टाइप पढ़े थे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वो ये बहुत सारा, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लीफ का बेस में होता है, बेस ऑफ लीव्स, पत्ते के बेस में होता है। और दूसरा एक और जगह पढ़ा था, कहाँ, कि ये जो है वो कहाँ मिलता है, ये जो है वो इंटरनोड्स में भी पाए जाते हैं। मान लो ये है गन्ना, गन्ना सभी देखे होगा, ठीक है। तो गन्ना में देखना कि ऐसा ऐसा बना होता है, ऐसा ऐसा चीज गन्ना में बना होता है। तो ये जहां ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड्स। और इसके इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके इसके बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो हम लोगों ने इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था कि ये इंटरनोड्स में भी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनोड्स में भी। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये था CDS 2 2021 का साइंस, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने 4-5 क्लास देख लिया। अब हमारा प्लान है क्या, मैराथन। एग्जाम में हमारे पास अभी 9 to 10 डेज है, 9 to 10 डेज, और इसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से उपयोग करने वाले हैं। 9 to 10 डेज अभी बचे हुए हैं और इसको बहुत अच्छे से उपयोग करने वाले हैं, किस चीज से, मैराथन से। और मैराथन में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सारे कंसेप्ट को पढ़ते हुए कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन जो आने की संभावना है, ठीक है। तो किसका किसका, सबसे पहले इंग्लिश का हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश का ग्रामर रूल का, ठीक है। दूसरा हम लोग साइंस में तीनों चीज का पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीज का।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी का करेंगे, पॉलिटी का करेंगे। पॉलिटी करने के बाद हम लोग और किसका करेंगे, पॉलिटी करने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ज्योग्राफी का भी कर लेंगे, ठीक है। इतना सारा हमारे पास अभी है, इंग्लिश, साइंस, पॉलिटी, और इतना आने वाले जो दिन है उसमें हम लोग इतना सारा का मैराथन क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो टच में रहो, ठीक है, अगर इन सब का फायदा उठाना है तो। चलो, तो कल मिलते हैं, कल हम लोग 11 बजे मिलते हैं मैराथन क्लास में। क्या चीज का, अभी थोड़ी देर में अपडेट मिल जाएगा, या तो साइंस का या तो इंग्लिश का, दोनों में से किसी एक का हम लोग 11 बजे हमारा मैराथन क्लास कल होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल।